बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कंवल कैसर और बात हम करते हैं वालदैन के मसले मसाइल और उनके सॉल्यूशंस की। तो कराची से एक वालिद पूछते हैं कि मेरा बेटा 18 साल का है, वो मेरी कोई बात नहीं मानता, घर से कई दफ़ा पैसे भी चुराए हैं, गलत दोस्तों के साथ उठता बैठता है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि वालिद साहब जो हैं उनकी इंटरेक्शन शुरू होती है जब बच्चा 18 साल का हो गया, जब बच्चा बालिग हो गया, जब बच्चा उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता है। और हम ये अक्सर घरों में मसला ये देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वालदा ही पूरा रोल प्ले कर रही होती हैं। वालिद अक्सर जो होते हैं वो बच्चों के बाकी माशी जो अपने ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उस भाग दौड़ में होते हैं। और अक्सर औकात हमारे घरों में सोचा भी ये जाता है कि वालिद का इन चीज़ों में रोल नहीं है और वालदा को ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब ये बच्चा जब जवान होता है तो ये जब आके कोई भी अपनी बात करता है और ख़ास तौर पे अगर वालिद ने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड ना किया हो बचपन से तो उनको फिर वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, सबसे पहले देखना है कि एक बच्चे के बिहेवियर में और एक टीनेजर या बालिग जो हो जाता है बच्चा, उसके बिहेवियर में क्या फ़र्क होगा। देखिए, छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको हम खींच के रख सकते हैं, उसको आंखें दिखा सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको कह सकते हैं गो टू योर रूम। लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वहाँ पर आपने उसकी जो बागें लगामें हैं उनको ढीला करना होता है। बच्चे और टीनेजर के फ़र्क को समझना होता है। हमें बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में। कि आप देखें कि वो भी यंग थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह हमें नज़र आते हैं, उनका साथ देने में नज़र आते हैं, उनके साथ मामलात करने में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जिस चीज़ की कमी हमारे बच्चों में होती है उसको पूरा करें, उस पर नज़र रखें। क्योंकि इस्लाम जो है हमें बताता है कि जब एक इंसान बालिग हो जाता है उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। कुछ चीज़ों में उसको सांस लेने देना चाहिए, कुछ चीज़ों में उसको फैसले करने देने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अब वालिद का रोल इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चे को रुश्द दें, जो कि इस्लाम हमें बताता है कि बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के इस एज में 18 साल में आकर इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएं और वो आपकी इज्जत भी करे और बात भी सुने, तो आपको एक काम करना होगा और वो काम ये है कि आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी होगी। जब हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उस बच्चों का फ्रेंड नहीं बन जाना। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं और हम तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह हैं, और फिर क्या होता है, वो बच्चा जिसको आपने फ्रेंड बना लिया वो आराम से बैठा रहता है, ना वालदैन की इज्जत करता है, ना वालदैन के लिए वो मामलात उस तरह करता है, और वो कहता है वी आर लाइक फ्रेंड्स, मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरे मॉम डैड भी ये कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या होगा कि आपने बताना है बच्चे को कि हम वालदैन हैं, लेकिन एक इज्जत के साथ हम एक दूसरे से मामलात ले सकते हैं। फिर ये कि आपने अपने बच्चों से हर बात पे एग्री नहीं करना। कई दफ़ा हम कहते हैं अच्छा मैं तो उसकी हर बात मानती हूँ फिर भी वो ऐसे क्यों बिहेव करता है। एग्जैक्टली मसला ही ये है कि आप उस बच्चे की हर बात मानते हैं। आपने उसको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, लेकिन 18 साल के बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक बताना है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे वालदैन होने के नाते, कि जब आपका बच्चा आपके पास कोई एक मसला लेकर आता है तो आप उसको उसका हल क्या बताते हैं। सिर्फ चीखना, चिल्लाना, आगे से उससे इस सख्ती से बात करनी कि वो बच्चा फिर क्या करे, आपको अवॉइड करे। उसको अगर पैसे चाहिए आप नहीं दे रहे, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो आपसे उसका हल नहीं ले सकता, तो वो क्या करे कि वो चुराना शुरू कर दे। फिर ये कि उसको अपने दोस्तों में ज़्यादा आसानी मिले, लेक्चर नहीं उस बच्चे को देना, और आपने जो तरबियत करनी है उस तरीके पे करनी है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। सिचुएशन के मुताबिक एक छोटा सा पॉइंटर दे दिया। फिर एक और चीज़ भी याद रखें कि ये वो वक्त होता है, 18 साल की उम्र वो होती है जब बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऑटोमेटिकली बच्चे का रुझान अपने दोस्तों की तरफ है।
अब आप देखें घर का सिनेरियो क्या है, वालदैन से ताल्लुक अच्छा नहीं है, वालदैन बात बात पे टोकते हैं, वालदैन नसीहतें करते हैं, लेक्चर देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो उसको अच्छी नहीं लग रही, और वही पैकेज लेकर जब वो उठकर अपने दोस्तों के पास जाता है तो दोस्त तो बहुत खुश होते हैं, दोस्त तो तालियां बजाते हैं, दोस्त तो वाह वाह करते हैं। तो वो बच्चा जो है उसका रुझान वैसे ही दोस्तों की तरफ है और अब वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ फिर जब ऐसे बच्चे होते हैं तो हम फिर क्या करें, कैसे मामलात को लेके चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है और उसकी कुछ टिप्स दे दी। इसके साथ साथ ये जो दोस्तियां हैं और दोस्तों में जानना है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने देखें उसको अच्छे दोस्त की पहचान सिखानी है, बचपन से सिखानी है। हर बच्चा पैकेज है, आपने अपने बच्चे को बताना है कि उसमें से जो अच्छाई है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उस अच्छाई से फायदा कैसे हासिल करेंगे, और अगर आपके दोस्त में कोई बुराई है उससे अपने आप को कैसे बचाएंगे। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के नए दोस्त बने, तो आप ये नहीं कर सकते उसको कहें इससे नहीं मिलना उससे मिलो, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं जिनके बच्चे आपके बच्चे की उम्र के हैं और आपको वो बच्चे अच्छे भी लगते हैं, और जब वो बच्चे उनसे मिल रहे हैं तो आप उनके दोस्तों को क्रिटिसाइज ना करें, ऐसी बातें ना बोलें ये बच्चा कितना अच्छा है तुम्हारा वो दोस्त तो अच्छा नहीं है, इससे मसला नहीं हल होगा। बस आपने कुछ कहे बगैर ऐसे लोगों से मिलना ज्यादा शुरू कर देना है। तो कौन सी चीजें हैं जिससे आपने अपने आप को बचाना है इन मामलात को समेटते हुए। आपने कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं रखना, इस उम्र में बच्चों के साथ आपने बिल्कुल छोड़ नहीं देना, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाना, और उसके साथ साथ हिकमत की दुआएं पढ़ा करें और अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ मांगा करें कि ये मसाइल जो हैं आपके किसी लेवल पर हल हो सकें। आप देखें थोड़ा सा आप ज़रा इसके ऊपर बैठ के गौर व फिक्र करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ज़रा सा बिहेवियर चेंज करने से इवन 18 साल का बच्चा भी आपकी बात सुनना चाहता है और आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें अपने मसले का हल मिला होगा। अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप पैगाम टीवी पे ज़रूर अपना जो मैसेज है वो भेजें, और ये वीडियो और इस तरह के और जो क्लिप्स हैं उनको और लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।